नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष.एस्ट्रो में आपका स्वागत है फिर से। और ज्योतिष सीखिए श्रृंखला में मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूं। आज का टॉपिक है गे एंड लेस्बियन कॉम्बिनेशन कैसे पता चले हॉरोस्कोप में, अगर कोई व्यक्ति का इंटरेस्ट हो रहा है या कोई अट्रैक्ट हो रहा है। और ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे कोई मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। जस्ट मेरे हिसाब से मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनके हॉरोस्कोप पे एक पैटर्न मैंने देखा, जिस पैटर्न को मैं डिस्कस कर रहा हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, डिबेट करिए, क्योंकि जितना ज्यादा इस फील्ड में हम रिसर्च करेंगे हम चीजों पर क्लैरिटी पा सकते हैं। दूसरा मैं बोलना चाहता हूं कि कई लोग व्यक्ति बोलते हैं कि आपको इनका चार्ट कहां से मिला, या इनका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, या आपकी लॉजिक सही नहीं है। तो हो सकता है मेरी लॉजिक सही नहीं है, मेरे रिसर्च में कुछ गड़बड़ी है, और ये एक मुद्दा है। मैं अपना राय रख रहा हूं, अपने रिसर्च के जो मापदंड है उनको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। हर किसी का एक अलग नजरिया हो सकता है इस चीज को देखने। तो ये मेरा नजरिया है, ये गलत हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। और मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, इस लॉजिक को वो दूसरे चार्ट में अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करना है ये मैंने कुछ इनिशियल वीडियो में बताया था, जहां पे आप नक्षत्र टेबल कैसे ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। एस्ट्रो सेज एक ऐप है, वहां पे नक्षत्र टेबल में आप इस पैटर्न को देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो उसमें उस नक्षत्र टेबल में देखकर ये पैटर्न देखेगा तो उसको क्लियरली पता चलेगा। तो सामने एक व्यक्ति का चार्ट है जो लेस्बियन है। तो अक्सर देखा जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति का हम चार्ट देखते हैं, दो तीन चीजें मैं जल्दी से व्यक्त, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बहुत जल्दी से एक ग्लांस में आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इस कम्युनिटी से बिलोंग कर सकता है, नहीं भी सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग शादीशुदा जिंदगी में रहते हैं और उनको इच्छाएं होती हैं, पर वो अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, और ये कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी वो अपने इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते हैं, क्योंकि समाज का एक प्रेशर होता है। तो अक्सर देखिएगा लग्न डुअल होगा। जैसे डुअल साइंस क्या होते हैं, जैसे मीन राशि है, ये कन्या राशि है, आपका सैजिटेरियस है, धनु राशि, ये सब डुअल साइंस में आता है। आप देखिए इंटरनल जितने भी राशि है, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 में डुअल साइंस होते हैं। तो लग्न में डुअल साइन होगा। शुक्र, मरकरी भी एक ऐसा प्लैनेट है जो नाइदर इट इज अ मेल और फीमेल, इन एच कैटेगरी में आता है। तो मरकरी लग्न में है, नीच का ऊपर से वीनस है, और राहु जो बैठा है आपके 7th हाउस में, वो लग्न को देख रहा है। एक तरीके से राहु एक्सॉल्टेड। तो ऐसे प्लैनेट्स हो जो अपने सोशल नॉर्म्स के अंदर नहीं होते हैं, या तो ड्युअलिटी लग्न में हो, या तो सेक्सुअल एग्रेशन काफी बड़ा हो। आप देखिए यहाँ पे राहु वीनस को देख रहा है, तो यहाँ पे सेक्सुअल एग्रेशन बड़ा है। तो नक्षत्र टेबल से कैसे देखिए, नक्षत्र टेबल में बहुत ही सिंपल दो पैटर्न्स मैंने देखे, उनको कुंडली पे लगा के देखते हैं। एक है सेक्सुअल एग्रेशन बड़ा रहेगा। अगर किसी भी व्यक्ति का सेक्सुअल एग्रेशन बड़ा हुआ है, उसका तीसरा घर, 5वां घर, 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। 5वां घर लव एंड सेक्सुअलिटी को बताता है, 8वां घर सेक्सुअल ऑर्गन्स को बताता है, 12वां घर बेड प्लेजर है, 7वां घर सेक्सुअल इंटीमेसी, और जो आपके ऑपोजिट में जो व्यक्ति है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है। तो ये सारे घर जब एकत्रित एक साथ होते हैं किसी भी औरत को, सेक्सुअल एंजाइटी को बढ़ाते हैं। और सेक्सुअल इशू क्या है, ये मैंने अपने रिसर्च में देखा कि सेक्सुअल एग्रेशन के कॉम्बिनेशन जब 4 और 12 नंबर से भी कनेक्ट होते हैं, चौथे घर से भी कनेक्ट होना शुरू होते हैं, तब ये सेक्सुअलिटी इशू आता है, जहां पे एक डुअल बिहेवियर देखने को मिलता है। आइदर द पर्सन इज सेक्सुअल लेस्बियन और गे, और इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसको मैंने सेक्सुअलिटी इशू के नाम पर टैग किया है। तो 4-12 इनके हॉरोस्कोप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति एक लेस्बियन है। तो मैं दूसरे चार्ट पे जाता हूँ। दूसरे चार्ट पे अगर हम आते हैं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और
इनकी शादी नहीं हुई है, सरोगेसी से बच्चा हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, फेमस है, इनका नाम सभी को जानते हैं, बट इस श्रृंखला में नाम लेना नहीं चाहूंगा। यहाँ पे देखिए एक डुअल साइन है और वीनस लग्न में है, और डुअल प्लैनेट जैसे जुपिटर है, ये बैठा है लग्न को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके चार्ट में भी एक डुअलिटी देखने मिलती है। तो सेक्सुअली अगर मैं देखा जाऊं तो यहाँ पर भी आप देखिए सेक्सुअल एग्रेशन के नंबर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं 5th हाउस 7th हाउस, स्पेशली वीनस जो 70% ऑफ द लाइफ को गवर्न करता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आप जल्दी से देखें यहाँ पर भी 4th हाउस कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर मंगल में 4th हाउस कनेक्टेड है, सैटर्न में 4th हाउस कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं इनके कुंडली में भी ये चीज देखने को मिला है। ये बहुत बड़े लेवल के फिल्म प्रोड्यूसर हैं, नेपोटिज्म के नाम पर इनकी काफी चर्चा होती रहती है। तो ये इनका हॉरोस्कोप है। अगर नेक्स्ट हॉरोस्कोप पे आए, ये भी एक बहुत बड़ी टीवी के जगत पे सबसे बड़ी लेवल पे इनका चैनल चलता है, सीरियल चलता है, और कहीं ना कहीं इनके भी कॉम्बिनेशन बहुत एग्रेसिव हैं अपने लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। इन्होंने भी शादी नहीं की है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है फिल्म जगत, टीवी के जगत पे। तो इनके भी कुंडली में अगर हम देखें तो ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर इस इशू को डाला जाए तो देखिए 4-12 आ गए। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, और सेक्सुअल एग्रेशन का कॉम्बिनेशन तो है ही। तो इस कुंडली में भी 2 सेलिब्रिटी के हॉरोस्कोप में भी लगाया तो यही कॉम्बिनेशन आया, बट वहां पर इस हॉरोस्कोप में कर्क लगन था। तो अब ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। इनका कॉम्बिनेशन अगर आप देखा जाए तो इनके भी कुंडली में अगर हम ये कॉम्बिनेशन लगाएं, ये एक लेस्बियन है जिनका सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा है। जितनी भी कंसल्टेंसी इनके साथ हुई, सेक्सुअल मुद्दों पे काफ़ी एग्रेसिवली बात करते नजर आए, और इन्होंने बहुत काफ़ी वोकल लेवल पे बोला कि मैं एक लेस्बियन हूँ और मुझे इस व्यक्ति से प्यार है, उस व्यक्ति से प्यार है। तो सेम सेक्स के बातें ये लेडी करती पाई गई। अब मैं और एक हॉरोस्कोप पे आता हूँ। ये सारे हॉरोस्कोप मेरे पास आए कंसल्टेंसी के दौरान। तो इसमें भी आप देखिए कर्क लगन है, जलीय राशि है, और कहीं ना कहीं देखिए इनका इन्वॉल्वमेंट शुक्र 8th हाउस में बैठा है, राहु शुक्र इन्वॉल्व हो गया। तो राहु शुक्र डुअल प्लैनेट, अब देखिए चलित कुंडली में राहु लग्न में बैठा हुआ है, एक डुअल राशि, डुअल प्लैनेट लग्न को भी देख रहा है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को लगाऊं, सेक्सुअलिटी सेक्सुअल एग्रेशन बड़ा है, और यहाँ पर भी 4th हाउस वीनस से कहीं ना कहीं सब में कनेक्ट हो रहा है। चलिए अब दूसरे चार्ट पे आते हैं। सभी के कॉन्फिडेंशियल चीजों को छुपाया गया है, मैं किसी के डेट ऑफ बर्थ और नाम पर नहीं जा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर भी लग्न में देखिए राहु है चलित कुंडली में, तो राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और डुअल प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं एग्जॉल्टेड। यहाँ पे देखिए मार्स और वीनस एक साथ है, तो सेक्सुअलिटी को बढ़ावा देता है। मार्स एग्जॉल्टेड, वीनस एग्जॉल्टेड है मार्स के साथ, तो ये सेक्सुअल बिहेवियर को बढ़ावा देता है। इस हॉरोस्कोप में भी अगर देखिए ये काफी एक उम्र दराज लेडी है, जिन्होंने काफी बहुत एग्रेसिव तरीके से इन्होंने वार्तालाप को अंजाम, बहुत अच्छे मैरिड हैं, वेल सेटल्ड हैं, बच्चे हैं घर में, बट इनके इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये किसी और औरत के पास जाती हैं। तो इनके भी कुंडली में सेक्सुअलिटी इशू देखा गया है, जहाँ पे 4th हाउस वीनस से कनेक्ट हो जा रहा है। अब देखिए कुंडली में ज्यादा 4th हाउस नहीं दिख रहा है, बट वीनस में क्योंकि 4th हाउस है सबलॉर्ड पे, ये 4-12 से कनेक्ट होके इनको इस तरह के विचार में पढ़ने पे मजबूर कर दिया। ये भी एक देखिए कर्क राशि भी, अब देखिए रिसर्च में ये भी निकल के आ रहा है, कर्क लगन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी रहता है, जहां पर देखिए वीनस का इन्वॉल्वमेंट है, डुअल साइन है जुपिटर वीनस, जुपिटर राहु देखिए यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो गया है, राहु खुद देख रहा है। तो यहाँ पर जब राहु वीनस सैटर्न इन सब प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये इशू देखने को मिलता है। अब यहाँ पर भी देखिए एक सेक्सुअलिटी के बहुत क्लियर नंबर आ रहे हैं। अगर मैं सेक्सुअल इशू को देखूं तो यहाँ पर 4th हाउस इन्वॉल्व है।
ठीक है, इस हॉरोस्कोप में भी ये आया। और क्योंकि मैं इस लेवल पे हॉरोस्कोप देखता हूँ, काफी हाई लेवल पे देखता हूँ, तो मेरे पास अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं। तो सारे केसेस पे जब मेरे पास और भी 50 हॉरोस्कोप है जहां इस तरह के कॉम्बिनेशन है, तो आप इनके कुंडली में भी देख सकते हैं। डुअल साइन है, सेक्सुअल एग्रेशन है, सेक्सुअल इशू के नंबर्स आ रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा हॉरोस्कोप है जहां पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन को अगर आप किसी भी नोन पर्सनालिटी को हॉरोस्कोप में लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप भी इंस्टेंटली पता कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि डुअल साइन इन्वॉल्व हो, वीनस और मंगल, राहु, शनि, इन सब प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हो, जुपिटर इन्वॉल्व हो, तो बहुत क्लियर कट ये पता चल सकता है कि आपके अंदर ये भावनाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। और कई बार ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है, बहुत परेशान रहते हैं लोग कि मेरे अंदर ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये जानना जरूरी है। तो इसी तरह मैं ज्योतिष को रिसर्च बेस्ड नॉलेज बनाना चाहता हूं। अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है, आप कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कि इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं, मोटिवेटेड रहूं। और अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, डिबेट करना है, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं। नमस्कार।